हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि विगत कुछ दिनों से यहाँ पे सीसीए का मामला जो है बहुत हाईलाइट हो चुका है और मल्टीपल बड़े बड़े चैनल भी अब सीसीए के मुद्दा को यहाँ पे हाईलाइट करने में लग गए हैं। जो आपका कैट की तरफ से यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा था उसके अकॉर्डिंग बात करें तो अभी भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो उस लेटर में मेंशन है, जिसके बारे में अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट के मन में उलझन है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो सोचिए कि आपका रेलवे बोर्ड के नीचे, रेलवे बोर्ड के बाद जो यहाँ पे नंबर आता है वो जनरल मैनेजर का आता है। जो पहले आप लोगों के जिस प्रोसेस से नियुक्ति होता था वो आपका है जीएम का जो ऑर्डर आता था, जनरल मैनेजर का जो ऑर्डर आता था उसके तहत यहाँ पे नियुक्ति होता था। ठीक है, हालांकि बहुत सारे छात्र बोल रहे कि नहीं सर, अगर जीएम पावर का ऑर्डर आ जाएगा तो धांधली होगा, जिसके पास पैसे हैं उसका ही होगा, ये होगा वो होगा। तो साथियों, पहले अप्रूवल तो हो जाने दीजिए। आप लोग अप्रूवल होने, आप अभी तक अप्रूवल हुआ नहीं और आप लोग पहले सोच रहे हैं कि ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा, और ऐसे ही करते करते फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा। तो पहले अप्रूवल होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। अब यहाँ पे एक दस्तावेज आप लोगों के सामने शो कर दे रहे, एक डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं, जिसके आधार पे आप लोगों को एक क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि रेलवे के जो जीएम है, एचडब्ल्यूआर के जो जीएम है, वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हाँ भाई, रेलवे अप्रेंटिस वालों का सीधा समायोजन होना चाहिए, उनको सीधी भर्ती मिलनी चाहिए। ठीक है, बाकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी करो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये बुक आपका रेलवे ऑल एग्जाम करके आता है, जिसमें 2023 एडिशन देखने को मिलता है और प्रीवियस ईयर 10,000 से ज्यादा इसमें शॉर्ट पेपर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बात करेंगे तो सेम आपका रीजनिंग का भी बुक आता है, चैप्टर वाइज टाइप है। इसमें भी 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर टीसीएस बेस पे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार आपका 2024 का लेटेस्ट एडिशन किरण पब्लिकेशन की रेलवे ऑल एग्जाम करके बुक आती है, जिसमें सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। 3700 से भी ज्यादा इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप बेसिकली एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट बेसिस पे तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपका पूरा का पूरा सेट्स 61 से लेकर 29 तक का ये पहला 2021 लेटेस्ट का एडिशन है और 24 एडिशन है और 21 का सॉल्व पेपर मिलेगा। इसके साथ साथ ये बुक आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो साथियों, ये लेटर आप लोगों को याद होगा, क्योंकि जिस दिन सबसे पहला ऑर्डर आया था उस दिन सबसे पहले हमने आपको अपडेट दिया था और पर्टिकुलर इस लेटर के आधार पे आपको सारा जानकारी जो है बताया गया था। इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे बातों को बताया गया है जिसके बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि मल्टीपल चैनल में बहुत अलग अलग सीसीओ को लेकर बातों को बताया जा रहा है। कोई बोल रहा भैया आईटीआई का 1/3 जुटेगा। बताइए, उन लोगों को पता भी नहीं है कि अप्रेंटिस करने का 1/3 2/3 क्या है। बड़े बड़े चैनल वालों को बहुत सारे ऐसे हमारे छात्र हैं जिन्होंने वीडियो मुझ तक फॉरवर्ड किया और उसमें बताया कि देखिए सर, इसमें जो बातों को बताया जा रहा है वो सरासर गलत है। मतलब उनको एक्ट अप्रेंटिस के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी बिना नॉलेज के उन्होंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया। ये सरासर गलत है। देखिए, किसी भी चीज का अगर जानकारी प्रॉपर नहीं है तो पहले जानकारी ले लेना चाहिए, उसके बाद जो भी साथी जुड़े हुए हैं, जो भी वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उसके बाद वहां पे सारा डिटेल को देना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरों ने गलती किया, हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो रेफरेंस निकल के आ रहा है ये लेटर के माध्यम से जो जनरल मैनेजर एक्सेप्ट कर रहा है। अब जब ये नहीं समझ में आ रहा कि जब भैया जीएम एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर रेलवे बोर्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे बोर्ड के नीचे जो है जीएम जनरल मैनेजर आते हैं और जनरल मैनेजर जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए आधा से ज्यादा काम यहाँ पे हो चुका है, बस बाकी है रेलवे बोर्ड का प्रतिक्रिया का। देखते हैं इसमें और आपको क्या क्या मेंशन किया गया है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा और हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जो जनरल मैनेजर का आदेश निकल के आ रहा या फिर रेलवे बोर्ड से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनरल मैनेजर, वो भी हम आपको पूरा क्लियर कट बता दें। ये जो लेटर में बताया गया वो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, फिर भी हम यहाँ पे एक मोटा मोटी आप लोगों को बता देते हैं। तो इसमें आपका ही बताया गया है कि जो सब्स्टिट्यूट बेसिस पे ग्रुप डी में पहले जनरल मैनेजर पावर के थ्रू नियुक्ति किया जाता था, उसको लेकर यहाँ पे बताया गया है, उसको इफेक्ट कर दिया गया 2016 के बाद से बंद कर दिया गया। ठीक है, इसमें एक रेलवे बोर्ड का लेटर आया था 2017 में, इंस्ट्रक्शन इशूड थ्रू द आरबी नंबर 136/2024
2004 वेयर विड्रॉल, जो आपका 2017 में एक लेटर आया था रेलवे बोर्ड की तरफ से, और इस लेटर में बताया गया कि 2004 में जो एक पॉलिसी पारित किया गया था उस पॉलिसी को यहाँ पे विड्रॉल कर दिया गया, वापस ले लिया गया। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब देखिए अगला बार यहाँ पे बताया जा रहा, हाउएवर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस में सीक एम्प्लॉयमेंट इन रेलवे एज पर द इंस्ट्रक्शन इन रेलवे बोर्ड वाइड आरबी लेटर नंबर, ये जो आपका 2016 में आया था, उसके अनुसार 20% ग्रुप डी वैकेंसी आर रिजर्व फॉर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस। उसके बाद जो 2016 के बाद जो भी वैकेंसी आ रहा है, उसके बाद रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे नियम कायदा कानून में बदलाव करने के बाद आपको सीसीए वालों को 20% का आरक्षण देते हुए एक नया फरमान यहां पे जारी कर दिया, और वही फरमान अभी तक चल रहा है, इसमें पूरा मेंशन किया गया। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, इन व्यू ऑफ एबव सबमिटेड फॉर काइंड इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर इफ एनी, अगर इसके अलावा, इस मद्देनजर देखते हुए इसके अलावा अगर कोई और एंगल से एक्ट अप्रेंटिस के बारे में सोचा जाता है, और अगर इसके अलावा कोई ऑर्डर है तो उसके रिगार्डिंग यहां पे इन्फॉर्म करने के लिए बोला गया है। अब सबसे पहले इस पर मोहर कौन लगाया है, देखिए सबसे पहले इसमें आपका मोहर लगा है CHOA/IM की तरफ से लगाया गया है कि फॉर वाइन ऑर्डर, ठीक है। देन उसके बाद एपीओ, जो रेलवे के एपीओ होते हैं, वो एपीओ जनरल के द्वारा भी ये वेरीफाई हो गया कि सबमिटेड फॉर काइंड पर्सनल एंड ऑर्डर प्लीज, मतलब एपीओ के द्वारा भी ऑर्डर अप्रूव है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहां पे है बाय सीपीओ की तरफ से, जो यहां पे अच्छे खासे रैंकर ऑफिसर होते हैं रेलवे में। सोचिए एपीओ से अप्रूव हो गया, सीपीओ क्या बोलते हैं कि पुट अप फॉर काइंड इंफॉर्मेशन एंड फर्दर ऑर्डर प्लीज, मतलब ये जो फर्दर ऑर्डर है उससे प्रोसीड कर रहे हैं, और जो भी यहां पे काइंड इंफॉर्मेशन है उनको पुट करने के लिए यहां पे बोला जा रहा। देन उसके बाद पीसीपीओ, देखिए पीसीपीओ भी यहां पे अप्रूव कर चुका है, जो एसडब्ल्यूआर के अंतर्गत आते हैं, जो एसडब्ल्यूआर की तरफ से साथियों ने अपना एफर्ट लगाया है उसका अंजाम देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एसडब्ल्यूआर को ही मिलेगा, ये ऑल ओवर इंडिया के सभी जोन के लिए अगर कोई भी परिवर्तन आता है, क्योंकि रेलवे देखिए सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि कोई स्टेट में रेलवे नहीं चल रहा, रेलवे पूरे भारत में चलता है और पूरा सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कारण अगर कोई भी नियम कायदा कानून आता है तो वो पूरा भारत के सभी जोन के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी भी चिंतित में है कि सर एसडब्ल्यूआर वाले अगर किए हैं तो क्या एसडब्ल्यूआर को ही मिलेगा, क्या 2016 तक को मिलेगा, 17 तक को मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको प्रॉपर हम गाइडलाइंस अपडेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पीसीपीओ का देख लीजिए, यहां से भी पीसीपीओ से भी ये पारित हो गया है। अब जनरल मैनेजर, सबसे ज्यादा एफर्ट जो है जनरल मैनेजर का ही रहेगा, क्योंकि रेलवे बोर्ड के बाद यहां पे जनरल मैनेजर का ही नंबर आता है, ठीक है। तो जीएम क्या बोल रहे हैं कि द वैकेंसी ऑफ ट्रैक मेंटेनर इज ए कोर्स कॉज ऑफ कंसर्न इन डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, ठीक है, न्यूली ओपन्ड एंड कैन, हालांकि यहाँ पे जो लिखे हैं वो पूरी तरह से समझना मुश्किल है, फिर भी जहां तक मेरे समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैम कोर्स फॉर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जनरल मैनेजर के थ्रू कि जो भी वैकेंसी है ट्रैक मेंटेनर का, देखिए ट्रैक मेंटेनर, भारत के जो भी ट्रैक मेंटेनर यहाँ पे बन रहे हैं वो बहुत रिक्सी काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम भी है, क्योंकि बिना ट्रैक मेंटेनर का रेलवे यहाँ पे सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, द वैकेंसी ऑफ ट्रैक मेंटेनर इज ए कोर्स ऑफ सेंटर इन ए डे टू डे मेंटेनेंस, मतलब जो ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है, जो रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस है, इसमें रोज इनको मेंटेनेंस करने का जरूरत है, रोज इनको देखभाल करने की जरूरत है, कहाँ पे पटरी टूटी फूटी है, कहाँ पे जो उसका स्क्रू है ढीला है, कहाँ पे सही व्यवस्थित है कि नहीं, मतलब डे टू डे मेंटेनेंस इसका होना चाहिए। अगर ये डे टू डे मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा तो रेलवे सुचारू रूप से कार्य कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। ट्रैक न्यूली ओपन एंड डिपार्टमेंट, मतलब जो नए नए यहाँ पे ट्रैक का काम हो रहा है, न्यूली जो ओपन हो रहा है, उसको देख रेख के लिए यहाँ पे बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो है ट्रैक मेंटेनर का मेंटेनेंस का पोस्ट का काम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, ट्रैक मेंटेनर का। आगे देखिए यहाँ पे आगे आपका ये पहला नंबर आपने देखा जीएम का इंस्ट्रक्शन, दूसरा नंबर जीएम का इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। देखिए तो एज सच लेटर कॉन्सर्न complete course complete act apprentice may be given opportunity as substitute in the category of track maintainer for the are medically fit। देख रहे हैं कितना बड़ा पॉइंट बोला गया आप लोगों के लिए कि जो रेलवे यहाँ पे भर्ती में डिले कर रहा है, जैसे लास्ट आपका भर्ती 2019 में आया, अब 2019 के बाद भैया 2024 में भर्ती आएगा, अभी आया नहीं है, एक्सपेक्टेड है नवंबर और
अक्टूबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आप बताइए कि क्या 2019 से लेकर 24 तक में ट्रैक मेंटेनर का काम ट्रैक मेंटेन नहीं हुआ? जरूर होगा। यहां पे रेलवे के जीएम बोल रहे हैं कि भैया ट्रैक मेंटेन का जो काम है वो पर डे होना चाहिए। अब यहां पे बहुत सारे छात्रों का प्रमोशन हो जाता है, बहुत सारे इंप्लॉय का प्रमोशन हो जाता है। अब जब प्रमोशन होते जाता है, बहुत सारे रिटायर भी कर रहे हैं, तो जो ट्रैक मेंटेनर का जो संख्या है वो तो दिन पे दिन घटते गया। अब जब ट्रैक मेंटेनर का संख्या घट रहा है तो ट्रैक मेंटेन का काम कैसे हो पाएगा? सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। तो जनरल मैनेजर का यही आदेश है कि जो ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है, जो एक्ट अप्रेंटिस किए हैं रेलवे से, उनके द्वारा भरा जा सकता है, परंतु जो मेडिकली फिट है उनको यहां पे ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पे डाला जा सकता है सब्स्टिट्यूट बेसिस पे। ये जनरल मैनेजर एसडब्ल्यूआर के यहाँ पे अप्रूव कर रहे हैं। आप सोचिए कि जब जनरल मैनेजर अप्रूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मोस्ट ऑफ द काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया जब एसडब्ल्यूआर के जनरल मैनेजर अप्रूव कर रहे हैं। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रहा कि जब जनरल मैनेजर भी यहाँ पे मान रहे हैं कि नहीं भैया जो एक्ट अप्रेंटिस है उनको सब्स्टिट्यूट बेसिस पे यहाँ पे कम से कम ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पे इनको बहाल करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके रेलवे जोन की जो अप्रेंटिस का संख्या वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो जब इनको सब्स्टिट्यूट बेसिस पे नियुक्ति मिलते जाएगा तो सबसे बड़ा कि बेरोजगारी का दर कम होगा अप्रेंटिस में, और अप्रेंटिस का जो बेरोजगारी का संख्या है वो भी धीरे धीरे लगातार यहाँ पे कम होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये बात है समझने का। इसको लेकर बहुत सारे छात्र नहीं समझ पा रहे थे कि सर ये जो लेटर में मेंशन किया गया है वो क्या है। तो जनरल मैनेजर यहाँ पे सीधा सीधा आदेश दिया है। आदेश तो नहीं बोलेंगे क्योंकि रेलवे बोर्ड को तो आदेश देगा नहीं, ये अपना रिक्वेस्ट लेटर रेलवे बोर्ड को फॉरवर्ड किया है कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, लोग डायरेक्ट प्रेशराइज बनाए जा रहे हैं, कोर्ट केस भी हुआ है। अब देखते हैं कि कितने दिनों के अंदर रेलवे बोर्ड इस पे प्रतिक्रिया लेता है, और ऐसा उम्मीद है ठीक है कि आपका ग्रुप डी भर्ती से पहले जो एक्सपेक्टेड अक्टूबर नवंबर में ग्रुप डी भर्ती आना है उससे पहले पहले तक यहाँ पे कुछ ना कुछ निर्णय आप लोगों के फेवर में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, बाकी हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। अब बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, तो आप जब अपने लिए नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? तो पॉजिटिव सोचिए और उम्मीद रखिए कि आने वाला समय में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। जो आपने 1 साल एफर्ट लगाया है, इतने मेहनत से आपने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग ली है, उसका आपको अंजाम अच्छा ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, और आप लोगों ने 1 साल कड़ा मेहनत किया है। क्योंकि पहले अगर बात करें तो पहले रेलवे अप्रेंटिस 2 साल का होता था, जब ये आपका प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता था तो उस टाइप 2 साल का होता था। तो सोच लीजिए वो सभी छात्र कितने मेहनत किए होंगे। और साउथ वाली टीम भी लगातार अभी यहाँ पे लगी है दिल्ली में अपनी मांग को लेकर। बाकी जो भी अपडेट आएगा फर्दर वो आपको सारा अपडेट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी ना छूटे, क्योंकि लड़ाई भी और पढ़ाई भी दोनों हम लोगों को जारी रखना है, दोनों हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी इस पे आपका जो भी ओपिनियन होगा हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।